हेलो दोस्तों। आज इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन यानी कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज का जो इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। और हम लोग बात करेंगे रियो समिट की, जहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहले ये जान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन ने, चूँकि उसका कोई स्पेसिफिक एजेंसी नहीं था, तो 1972 में स्टॉकहोम में बैठक होती है यूनाइटेड नेशन की, जिसका नाम रहता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। और यहाँ पे यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो है उसको स्टैब्लिश किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहता है, नैरोबी में। और 26 प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, जिसमें आपको पर्यावरण को कैसे बचाना है, बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाना है, ये सब चीज़ें की जाती हैं। और उसके 20 साल के बाद रियो में जो है आपका अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन किया जाता है, जिसका ऑफिशियल नाम रहता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब इसमें देखिए अहम अहम मुद्दों के लिए अलग अलग कन्वेंशन को जो है मतलब बनाया जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है यारों। जैसे क्लाइमेट चेंज, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने की वजह से जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा था, गाड़ियाँ बढ़ रही थी और एमिशन ज़्यादा हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, मीथेन का, तो ये सब के चलते जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा था। और उसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए कन्वेंशन जो हुआ उसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसको काम क्या सौंपा गया? काम सौंपा गया कि आपको जो है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकना है। तो शुरू में ये क्योटो की संधि लेके आया, क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 2 फेजेस में आया। पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ 2005 में और चला 2012 तक। लेकिन चूंकि इसमें बस डेवलप कंट्रीज़ को ही टारगेट दिया गया था और विकासशील देश जैसे कि चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, ये सब को कोई टारगेट नहीं था। और साथ ही साथ अमेरिका ने इसको साइन करने से इनकार कर दिया, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल 1 फेल हो गया। फिर ये सेकेंड टाइम 2012 में एक्सटेंड किया गया, लेकिन बाद में 2015 में हटा लिया गया और इसके जगह पे क्या आया? पेरिस जलवायु समझौता। और इसी में क्या बोला गया कि हम लोग आपको टारगेट नहीं देंगे, आप लोग अपना टारगेट खुद से डिसाइड कीजिए। और कंसेप्ट आया INDC का, मतलब कि इंटेंशनली नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। और भारत का जो पंच अमृत है, जिसमें भारत ने कुछ टारगेट्स रखे हैं, वो इसी के अंतर्गत है, जिसमें कि 2030 तक जो भी भारत ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसका 50% या 500 गीगावाट जो है वो सोलर, फिर आपका विंड एनर्जी, स्मॉल हाइडल, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब से मतलब होना चाहिए। उसके अलावा जो भारत ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है उसको 2005 के लेवल पे, मान के चलिए कि 2005 में 100 यूनिट था, तो उसको घटा के 2030 तक जो है 45 तक करना है। साथ ही साथ कार्बन सिंक बढ़ाना है और जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको 2070 तक अचीव करना है। ध्यान रखिए यारों, अगर पूछा जाएगा कि भारत कब तक एनर्जी इंडिपेंडेंट होने का लक्ष्य रखा है, तो वो 2047 है, जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल सेलिब्रेट कर रहा होगा। तो चलिए, पहला तो हम लोग देख लिए कि जलवायु परिवर्तन के लिए क्या किया गया। दूसरा, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। और इसी के अंतर्गत जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल लाए गए। कार्टाजीना प्रोटोकॉल, ये JPSC ने पूछा भी था 6 JPSC में कि कार्टाजीना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो जानवरों में बदलाव किया जाता है, क्या उसके वजह से कुछ सुरक्षा तो इश्यू नहीं ना है? तो जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल है ये संबंधित है बायो सेफ्टी से, जैव सुरक्षा से। और इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे जब ये 6 JPSC PT में पूछा गया था, क्योंकि ऑप्शन में बायोडाइवर्सिटी भी था। लेकिन आपको पता ही है कि 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चुनना पड़ता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? बायो सेफ्टी, जैव सुरक्षा। नगोया प्रोटोकॉल, ये जैसे है कि भारत का नीम है और भारत के नीम का इस्तेमाल कोई और दूसरा देश कर रहा है, तो भारत को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो नगोया प्रोटोकॉल जो है इससे रिलेटेड है ABS से,
एक्सेस बेनिफिट एंड शेयरिंग। और जो एची टारगेट है ये जापान के नगोया में अपनाया गया था, लेकिन इसका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है 2011 से लेकर 2020। और इसी के जगह पे अभी क्या आया है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन बन सकता है ना कि बताइए कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से है, जैव विविधता से है ना? तो मिलता जुलता टर्म्स रहता है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि एचई टारगेट पहले था, उसके बाद जब एचई टारगेट खत्म हो गया और कनाडा में जब ये सीबीडी का बैठक हुआ तो वहां पे क्या लाया गया, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद आप जानते ही हैं कि जंगल की कटाई से को लेकर, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर, शहर बसाने को लेकर जो है बहुत ज़्यादा जो है लैंड का जो है वो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन आपका जो है टू कम्बेट डिजर्टिफिकेशन, तो इसका गठन किया गया। और जो बॉन चैलेंज जो है वो इसी से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो बॉन चैलेंज है उसका संबंध किस चीज़ से है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बॉन चैलेंज है उसका संबंध किस चीज़ से है। तो ध्यान रखिएगा कि बॉन चैलेंज जो है इसका मकसद जो है बॉन चैलेंज का वो है आपको कि डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकना है। और 2030 तक, ठीक है ना, 2030 तक जो है जो 150 मिलियन हेक्टर लैंड है उसको डिग्रेड होने से रोकना है और डिफॉरेस्टेशन को घटाना है। ठीक है, तो ये सब जो है ये टारगेट है। और ये टारगेट जो है वो IUCN और अंतर्राष्ट्रीय जर्मनी के द्वारा लॉन्च किया गया था, बाद में UN ने भी इसको स्पॉन्सर किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार कि लॉन्च किया गया था जर्मनी और IUCN के द्वारा, लेकिन UNCCD जो है इसको ओवरऑल देख रही है, जिसमें कि आपको जो 150 मिलियन लैंड ये हो गए हैं डिग्रेड, उनको जो है फिर से वहाँ पे जंगल लगाना है। और क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि किसने इसको लॉन्च किया था, तो ध्यान रखिएगा लॉन्च किसने किया था, IUCN। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी कंफ्यूजन होता है। देखिए जो सतत विकास है ना, इसको ऑफिशियली डिफाइन किया गया था 1987 में, जिसमें मतलब अब 11 to 13 JPSC में क्वेश्चन भी पूछा था और काफ़ी कंफ्यूजन भी हुआ था कि JPSC में क्या क्वेश्चन पूछा कि ये ओरिजिन कब हुआ। डेफिनेशन नहीं पूछा था, ओरिजिन मतलब कब हुआ इसका। तो ये 1980 में जो है IUCN ने इसको डिफाइन, मतलब ये ओरिजिन में आया था। ठीक है, लेकिन इसको डिफाइन कब किया गया था, 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट में इसको डिफाइन किया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और यही IUCN जो है ये रेड लिस्ट भी जारी करता है कि जो मतलब जीव जंतु जो है जो कि मतलब या तो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या रेयर हैं, उनका जो एक लिस्ट जारी करता है IUCN। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि जो रेड लिस्ट है ये जारी कौन करता है, तो ये भी जो है IUCN ही जारी करता है। और ये काफ़ी पुरानी संस्था है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसका जो है फॉर्मेशन कब हुआ था, 1948 में। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये सब इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, तो आपको जो है दोस्तों ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, पहले जो है IUCN का गठन हुआ था और उसके बाद जो है WWF जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, ये ध्यान में दीजिएगा। 1961 में जो है WWF का गठन हुआ था, IUCN हो गया आपका 1948 में, और जो WWF है ये हो गया आपका 1961 में। और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो WWF पब्लिश करता है हर 2 साल पे। ठीक है, तो हमने बात की कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए UNFCCC का जो है बैठक किया गया, ये कन्वेंशन बनाया गया। और जिसका भी आप एक चीज़ सुनते होंगे ना, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। जैसे कि अभी इसका 29वां बैठक
अजरबैजान बाकू में हुआ था, ठीक है ना। और सीबीडी का बैठक हर 2 साल पे होता है, तो इसका 16वां बैठक, ठीक है, इसका 16वां बैठक जो है सऊदी अरेबिया के रियाद में हुआ। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि सीओपी क्या है। सीओपी जो है और कुछ नहीं है, सीओपी जो है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है जिसने इसको साइन किया है। तो अभी 2024 में COP29 हुआ, कहाँ पे? बाकू, अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुआ। और जो सीबीडी है इसका जो है बैठक कौन सा 16वां बैठक हुआ, ठीक है, कहाँ पे? सॉरी एक मिनट एक कंफ्यूजन हो गया है। सीबीडी का नहीं यार, जो बैठक हुआ आपका यूएनसीसीडी का बैठक जो है वो आपका हुआ, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ये जो 16वां बैठक इसका नहीं, इसका जो है बैठक सऊदी अरेबिया रियाद में हुआ है, यूएनसीसीडी का, ये कंफ्यूजन हुआ। और जो सीबीडी है इसका बैठक जो है वो कोलंबिया में हुआ, ठीक है, कोलंबिया में हुआ सीबीडी का बैठक। मेरे को लगा था कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। और जब क्लाइमेट चेंज होगा, बायोडाइवर्सिटी होगा और मरुस्थलीकरण को भी रोका जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? सतत विकास। और सतत विकास एजेंडा 21, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजेंडा 21 का जो है संबंध किस चीज़ से है? तो एजेंडा 21 का संबंध जो है वो सतत विकास से है। और फॉरेस्ट प्रिंसिपल, कैसे जंगल को जो है कंजर्व करना है, ये भी कंसेप्ट जो है फॉरेस्ट प्रिंसिपल का, ये इसी में आया था। कब? 1992 में रियो डिक्लेरेशन में भी जो है ना, इसको फॉरेस्ट प्रिंसिपल को जो है दिया गया था। हालांकि ये नॉन बाइंडिंग है, तो इसको ध्यान में रखना है। प्लस जैसे 26 प्रिंसिपल अपनाया गया था 1972 में, वैसे रियो समिट में कितने प्रिंसिपल को अपनाया गया? तो ध्यान रखिएगा 27 प्रिंसिपल्स को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि कितने प्रिंसिपल को जो है ना मतलब अपनाया गया, तो 27 प्रिंसिपल्स को जो है वो अपनाया गया था रियो समिट में। और अभी जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जोहान्सबर्ग में जो बैठक हुई थी, है ना, वो कब हुआ था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है यारो कि 10 साल के बाद जो है आपको बैठक हुआ था 2002 में। उसका नाम था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको ध्यान में रखिएगा, मैच द फॉलोइंग करने में दे सकता है। यहां पे देख लिया जाए, देखिए 1972 में जो है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ। 1992 में जो है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ, कहाँ पे? रियो में, रियो डी जेनेरो ब्राजील में। और 2002 में जो है आपका हुआ था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, WSSD। और ये बैठक जो है आपका साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका 2012 में फिर आपका समिट हुआ जो है आपका रियो में ही हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसा करके आपको मैच द फॉलोइंग भी दोस्तों आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और इसको ही मतलब ये रियो +10 हो गया और ये रियो +20 हो गया। तो ये दोस्तों उम्मीद है आपको जो है इससे आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन वो इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया ही कि IUCN हो गया, WWF हो गया, UNEP हो गया, फिर आपका जो है एक ओशन रिलेटेड जो है वो UNCLOS है, UNCLOS, उसको आपको जानना है। तो ये सब चीज़ों को
जानना समझना है। और साथ ही साथ इंडिया में जो भी एक्ट्स हैं, ये तो हम लोग अब्रॉड का बात किया, अंतर्राष्ट्रीय वाले। एक चीज और यहां पे, कि जो इंडिया वाले एक्ट हैं वो भी आपको दोस्तों जानना है। जैसे जब स्टॉकहोम में हुआ बैठक, तो उसको इंडिया में जो है भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पारित किया। फिर वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 1974 में जो है वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है उसको बनाया गया। और इसी में जो है सीपीसीबी का गठन किया गया था दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो तो है मतलब उसका गठन कब किया गया, तो ये जो है 1974 में। 1974 में आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट बना और इसी में सीपीसीबी बना। उसके बाद आपका 1977 में जो है वाटर सेस एक्ट आया। हालांकि उतना उसको इन्वायरमेंट से, वो इन्वायरमेंट का एक्ट नहीं है, लेकिन प्रदूषण को रोकने के लिए ये भी रहा। फिर 1981 में जो है, नहीं 1980 में जो है आपका वन संरक्षण अधिनियम आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। फिर 1981 में एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल प्रिवेंशन एक्ट जो है वो आया आपका 1981 में। 1984 में जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई, तो फिर ज़रूरत हुआ कि नहीं एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट आना चाहिए, तो 1986 में आपका जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और जो ये हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो जंगल है वो 33% होना चाहिए, तो इसके लिए जो पॉलिसी बनी थी वो 1988 में आपको बनी थी यारो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है आइडिया लगा होगा कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये रियो समिट उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है यारो। हम इसका एक सेकेंड पार्ट भी लाएंगे जिसमें जो इंडिया के इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए जो पहल की गई थी उसको बताएंगे। और भारत में पहली बार क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए इन स्पेसिफिक, ठीक है ना, 2008 में जो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको जो है लाया गया था यारो। और 2002 में जो है 2002 में जो है बायोडाइवर्सिटी एक्ट। और ध्यान रखिएगा, ऐसे तो मैक्सिमम का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली है, लेकिन जो 2002 में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बना है उसका हेडक्वार्टर जो है यारो चेन्नई में है। और पर्यावरण को मैटर को एक और चीज़ याद आ गई कि जो इन्वायरमेंट का मैटर है वो सब बढ़ते जा रहा था, तो इसके मैटर के चलते हाई कोर्ट में केसेस बढ़ रहे थे, उनका अपना काम जो है वो प्रभावित हो रहा था। उसको रोकने के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का दोस्तों गठन किया गया था, एनजीटी का।